सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में, और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है WWE के वुमेन्स डिवीजन की फ्यूचर स्टार से, जिसके बारे में ये अपडेट सामने आई है कि NXT रोस्टर की न्यू टैलेंट केंडल ग्रे से WWE काफी ज्यादा इंप्रेस है और WWE ने केंडल ग्रे को तगड़ा पुश देने का प्लान भी कर लिया है। और अब WWE केंडल ग्रे को NXT के वुमेन्स डिवीजन का नया फेस बनाने वाली है, जिसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में ब्लैक मोनरो के साथ केंडल ग्रे का नाम भी आपको NXT के वुमेन्स डिवीजन में सुनने को मिलने वाला है। अगली अपडेट जुड़ी है AJ स्टाइल्स और डोमिनिक मिस्टीरियो की फ्यूड से, जिसके बारे में एक मेजर अपडेट सामने आई है, जिसे सुनने के बाद AJ स्टाइल्स के फैन खुश हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग AJ स्टाइल्स और डोमिनिक की फ्यूड अभी तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि भले ही रॉ पर AJ स्टाइल्स की हार हो गई हो, लेकिन हम लोग जानते हैं कि AJ स्टाइल्स एल ग्रांडे की वजह से हारे थे, जिसकी वजह से AJ स्टाइल्स अभी भी डोमिनिक का पीछा नहीं छोड़ेंगे। और 12 सितंबर को AAA का वर्ल्ड्स कोलाइड इवेंट होने वाला है, जहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो और वाइकिंगो का मैच होना है AAA मेगा चैंपियनशिप के लिए, जहां पर AJ स्टाइल्स एक बार फिर से इस मैच में इंटरफेयर करके डोमिनिक से अपना बदला लेंगे, और वहां से ही डोमिनिक और AJ स्टाइल्स की फ्यूड आगे कंटिन्यू होगी। जिसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि रसल पलूजा में स्टील केज वाली स्टिपुलेशन के साथ इस फ्यूड का फाइनल मैच हम लोगों को देखने को मिले। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है रोमन रेंस और कोडी रोड्स की मूवी स्ट्रीट फाइटर से, जिसकी रिलीज डेट रिवील हो चुकी है और 16 अक्टूबर 2026 को ये मूवी रिलीज होगी, जिसकी शूटिंग में कोडी का काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और रोमन की शूटिंग अब जाकर स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से कोडी तो रसल पलूजा में होंगे, लेकिन रोमन शूटिंग की वजह से रसल पलूजा को मिस करने वाले हैं। अगली अपडेट जुड़ी है ब्रिट बेकर के AEW रिटर्न से, जिसके बारे में फाइनली एक अच्छी अपडेट सामने आई है, जिसे फाइटफुल सेलेक्ट ने शेयर किया है। और इस अपडेट में ये बताया गया है कि ROH और AEW को मिलाकर AEW के फीमेल डिवीजन में टोटल 5 चैंपियनशिप हो गई हैं, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि ब्रिट बेकर को रिटर्न कराने का सही टाइम आ चुका है। इसके अलावा AEW ने 24 सितंबर को पिट्सबर्ग के लिए AEW डायनामाइट के शो को अभी से अनाउंस कर दिया है, जो कि ब्रिट बेकर की होम सिटी है। इसीलिए रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि इसी शो में ब्रिट बेकर का सरप्राइज रिटर्न होने वाला है, जो कि AEW के फीमेल डिवीजन के लिए काफी बढ़िया डिसीजन होगा, क्योंकि AEW के फीमेल डिवीजन को ब्रिट बेकर की काफी ज्यादा जरूरत है। और मेरे हिसाब से तो बढ़िया यही होगा कि 24 सितंबर को ब्रिट बेकर का रिटर्न हो और वो मर्सिडीज मोने को चैलेंज करे चैंपियनशिप मैच के लिए, क्योंकि AEW के फैंस भी काफी टाइम से इस मैच को देखना चाहते हैं। बाकी इसके अलावा इस अपडेट में यह भी बताया गया है कि अगर ब्रिट बेकर अपनी होम सिटी वाले शो में भी रिटर्न नहीं करती हैं, तो फिर उनका AEW में रिटर्न करना पॉसिबल नहीं होगा, जिसकी वजह से ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि AEW ब्रिट बेकर के साथ अपनी प्रॉब्लम को खत्म करके उनका रिटर्न कराती है या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है जॉन सीना के फाइनल मैच से, जिसके बारे में एक मेजर अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग अब तक जो हम लोगों को ये पता था कि जॉन सीना अपनी होम सिटी बोस्टन में अपना आखिरी मैच करेंगे, वो अब नहीं होने वाला, क्योंकि WWE ने अब ये अनाउंस कर दिया है कि जॉन सीना 10 नवंबर को बोस्टन में होने वाले रॉ के शो पर अपनी आखिरी अपीयरेंस करने वाले हैं और 17 नवंबर को न्यूयॉर्क सिटी में जॉन सीना की आखिरी अपीयरेंस होगी, जिससे ये क्लियर हो गया है कि WWE 13 दिसंबर को सैटरडे नाइट मेन इवेंट को बोस्टन में नहीं कराने वाली। इसी वजह से जॉन सीना भी अपने होम टाउन बोस्टन में रिटायरमेंट मैच नहीं कर पाएंगे। और अब आगे देखते हैं कि WWE जॉन सीना का फाइनल मैच किस जगह पर कराने का प्लान करती है, बट ये तो कंफर्म है कि बोस्टन में जॉन सीना का फाइनल मैच नहीं होने वाला, जिसकी वजह से बोस्टन का क्राउड काफी ज्यादा अपसेट भी होगा। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है ब्रॉक लेसनर से, जिनके बारे में डेव मेल्ट्जर ने एक रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें यह बताया गया है कि समर स्लैम में रिटर्न करने के पहले ही WWE ने ब्रॉक को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के पहले कुछ महीनों के लिए ब्रॉक लेसनर फ्री एजेंट हो गए थे। और WWE ने ब्रॉक के रिटर्न के बाद जो ये बताया था कि ब्रॉक को WWE उनके पुराने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पैसे देती है, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट समर स्लैम के कुछ महीने पहले ही खत्म हो गया था। और WWE ब्रॉक के कॉन्ट्रैक्ट में इंजरी टाइम को भी ऐड नहीं कर सकती थी, क्योंकि ब्रॉक इंजरी की वजह से गायब नहीं हुए थे, उन्हें बस WWE बुक नहीं कर रही थी, इसलिए इंजरी टाइम को ऐड करने का मौका WWE के पास नहीं था, जिसकी वजह से ब्रॉक कुछ महीनों के लिए फ्री एजेंट हो गए थे। और WWE ने भी ब्रॉक को फ्री एजेंट इसीलिए रहने दिया क्योंकि WWE को यह बात पता थी कि ब्रॉक के लॉ सूट की वजह से AEW उन्हें अप्रोच नहीं करेगी और ना ही ब्रॉक AEW को अप्रोच करेंगे, क्योंकि ब्रॉक को इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। इसीलिए WWE को ब्रॉक को लेकर कोई भी चिंता नहीं थी। और फिर जब WWE के लॉयर्स ने ब्रॉक को यूज करने की परमिशन दे दी, तब जाकर WWE ने ब्रॉक को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, जिसके बाद ब्रॉक ऑफिशियली WWE का पार्ट बन गए। नहीं तो समर स्लैम के पहले ब्रॉक को कोई दूसरी कंपनी भी साइन करने के लिए अप्रोच कर सकती थी। और मेरे हिसाब से तो AEW को भी ब्रॉक को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करके रिस्क लेना चाहिए था, क्योंकि सोच कर देखो, अगर ब्रॉक AEW के किसी शो में एंट्री मार देते तो WWE में क्या खतरनाक बवाल होता।
बाकी इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।